time to be the hero. तो गाइस, वैसे तो बहुत सारे लीक्स स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट और स्टोरी से रिलेटेड आए दिन आते रहते हैं, पर एक बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी लीक आई है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2, वांडाविजन और लोकी सीरीज तीनों से बहुत सही तरह से कनेक्ट भी हो रही है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और बिना किसी देरी के इस स्टोरी को कवर करते हैं। तो जिसने भी ये स्टोरी लीक की है वो खुद को मार्वल स्टूडियोज का वर्कर बता रहा है, तो इस लीक की बहुत सारी डिटेल्स सच भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से रिलेटेड अपडेट की, तो इसके हिसाब से नो वे होम के ट्रेलर में बहुत सारे फेक सीन्स हैं जो कि हम फैंस को गुमराह करने के लिए हैं, और इसमें हम एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन नहीं दिखने वाले, जो कि ऑब्वियस है। तो अब बढ़ते हैं लीक्ड स्टोरी की तरफ। तो लीक के हिसाब से इस मूवी की स्टार्ट होती है न्यूयॉर्क की एक सुनसान बिल्डिंग में, जहां कुछ टीनेजर्स अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं, पर तभी उन्हें अंधेरे में से एक आदमी बाहर आता हुआ दिखाई देता है जिसने एक ग्रीन सूट पहना होता है, और वो और कोई नहीं बल्कि होता है 2002 की स्पाइडरमैन वाला विलियम डेफॉय का ग्रीन गॉब्लिन, जो कि इंजर्ड होता है और उसने अपना हेलमेट भी नहीं पहना होता है। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड वाले सीन का एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है, जब जे जॉना जेमसन पीटर की आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड के सामने रिवील कर देता है, और तब अपने आसपास के लोगों का रिएक्शन देखकर पीटर तुरंत वहां से अपनी आंट मे के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां आंट मे, नेड और एमजे के साथ वो डिस्कस करता है कि अब आगे क्या करना है, और वो निक फ्यूरी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उसके कॉल का आंसर नहीं करता है। इसके बाद वो हैप्पी को कॉल करके उसे हेल्प के लिए बुलाता है, पर इससे पहले कि हैप्पी वहां पहुंचता, ब्रैड डेविस, जिसे हमने फार फ्रॉम होम में देखा था, वो पीटर के स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और हंगामा करने लगता है। तभी हैप्पी वहां पहुंचता है और उन सभी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर लोगों की भीड़ उसके रास्ते में आ जाती है और उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती है। तब वो लोग किसी तरह हैप्पी की कार से वहां से निकल जाते हैं। तब कार में हैप्पी उन्हें बताता है कि अब उनके हाथ में बस इतना है कि वो एक लॉयर हायर करके लीगल फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग हायर करते हैं मैट मोडॉक यानी डेयरडेविल को, जिसके रोल के लिए चार्ली कॉक्स रिटर्न करेंगे नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज से। इसके बाद पीटर की कोर्ट में हियरिंग होगी, जिसमें वो गिल्टी प्रूव होगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और उसके बाद पूरे एक दिन पीटर जेल में ही रहेगा। पर एकदम से उसके सेल में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक पेपर का टुकड़ा बाहर आता है, जिसमें लिखा होता है 177A ब्लीकर स्ट्रीट, जल्दी पहुंचो। अब वो पोर्टल देख के पीटर समझ जाता है कि वो पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज का ही है, तो वो तुरंत जेल से भागकर आंट मे के घर पहुंचता है, जहां एमजे और नेड भी होते हैं, और फिर वो उन दोनों के साथ सेंटम सेंटोरम पहुंचता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि किसी वजह से टाइम का फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है और उसमें कई अलग अलग रियलिटीज क्रिएट हो रही है, जो कि ऑब्वियसली लोकी सीरीज के फिनाले वाले कांड की वजह से हो रहा है। फिर वो उन लोगों को एक रूम में लेके जाता है जहां एक ऑर्ब रखा होता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बताता है कि दो दूसरी रियलिटीज उनकी रियलिटी से मर्ज हो रही है, जिससे उन दूसरी रियलिटीज के बहुत से विलन्स एमसीयू वाली रियलिटी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इस ऑर्ब की मदद से वो इस मर्जिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और इन विलन्स को उनकी रियलिटी में वापस भी भेज सकते हैं। और इसीलिए उन्हें पीटर की मदद चाहिए इन विलन्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो सेंटम सेंटोरम से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें एमसीयू वाली रियलिटी को स्टेबल रखना है। पर पीटर उससे पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चुना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि किसी वजह से पीटर ही इस डिस्टर्बेंस का सेंटर है, और ये प्रॉब्लम पीटर की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर हमें पता चलता है कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की रियलिटी से डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन, एंड्रू गारफील्ड वाली रियलिटी से लिजर्ड और इलेक्ट्रो, और एमसीयू के वल्चर और स्कॉर्पियन सब टीम अप कर चुके हैं, और ये सब लोग विलियम डिफॉय के ग्रीन गॉब्लिन के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानते थे कि विलन्स को पकड़ना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो पीटर के लिए आयरन स्पाइडर सूट को सेंटम सेंटोरम में टेलीपोर्ट कर लेते हैं, और उसमें अपना मैजिक कंबाइन करके पीटर के लिए एक इंटीग्रेटेड सूट बना देते हैं। जिसके बाद पीटर उन सभी विलन्स के पीछे जाता है, और पीटर उन सभी विलन्स को पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है, पर तभी डॉक ऑक उस पर हमला कर देता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर फिर भी
वो 3 विलन्स को पकड़ लेता है और सेंटम सेंटोरम में कैद कर लेता है। तब पीटर सैंडमैन से बात करता है और उसे समझा भी लेता है, जिसके बाद नेड, एमजे और पीटर वो रात सेंटम सेंटोरम में ही बिताते हैं। पर एकदम से उन्हें विलन्स के प्रिजन से एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है और वो लोग वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि सारे विलन्स वहाँ से भाग गए हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज भी घायल हो चुके हैं। ये देखकर पीटर विलन्स को रोकने के लिए चला जाता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है और वो ऑर्ब के कमरे की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर की फाइट होती है सिनिस्टर 6 से और सैंडमैन को छोड़कर बाकी सभी विलन्स स्पाइडी को मारने की कोशिश करते हैं और एक बिल्डिंग की छत पर दे मारते हैं। पीटर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तब उसके सामने आता है ग्रीन गॉब्लिन और वो पीटर को मारने वाला होता ही है कि तभी उसे बचा लेता है नन अदर देन एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। गॉब्लिन उसे देखकर चिल्लाता है और उस पर अटैक करता है, पर एंड्रयू उसे पीछे धकेल देता है और पीटर को लेकर वहां से सेंटम पहुंचता है। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी स्पेल की मदद से एंड्रयू वाले स्पाइडी को एमसीयू वाली रियलिटी में बुला लिया है। वहीं दूसरी तरफ सिनिस्टर 6 ने भी अपना एक बेस बना लिया होता है और वहां वो स्पाइडी और डॉक्टर स्ट्रेंज को मारकर इस दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाते हैं। पर सैंडमैन बस अपनी रियलिटी में वापस जाना चाहता था, पर नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन उसे समझाकर चुप करवा देता है और वो सबको बताता है कि उसने इस दुनिया के नॉर्मन ऑसबॉर्न को मार डाला है और अब वो लोग उस नॉर्मन की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑर्ब चुराएंगे और उनके दूसरे वेरिएंट्स को यहाँ एमसीयू वाली रियलिटी में लेके आएंगे। पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैजिक का यूज़ करके उनके प्लान को सुन लेते हैं और टॉम और एंड्रयू को विलन्स के प्लान के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही टॉम हैप्पी को सेंटम सेंटोरम में स्पाइडी टेक लेकर बुलाता है ताकि वो लोग अपने लिए न्यू सूट्स बना सके। वही जेल से भागने की वजह से और सिनिस्टर 6 से फाइट की वजह से पीटर की रेपुटेशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और दूसरी ओर स्कूल में सब लोग फ्लैश को बुली करने लगते हैं स्पाइडरमैन की तरफदारी करने के लिए। वही सेंटम सेंटोरम में टॉम अपने लिए अपना नया ब्लैक और गोल्ड सूट बनाता है और एंड्रयू के लिए एक हाई टेक रेड और गोल्ड सूट बनाता है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ दिन पहले आई नो वे होम मर्चेंडाइज से 100% मैच कर रही है। फिर हमें सैम राइमी वर्स दिखता है जहाँ एक लड़की को एक थग लूट रहा होता है और ये थग और कोई नहीं होता है बल्कि टॉम हॉलैंड का भाई हैरी हॉलैंड है, जिसके इस मूवी में होने के अपडेट्स बहुत टाइम पहले से ही आ रही थी। और तभी वहाँ एंट्री होती है टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की और वो उस थग को वेब से बांधकर उल्टा लटका देता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां मैरी जेन अपनी बच्ची के साथ होती है और उसका नाम होता है मे पार्कर। और टॉबी सैम राइमी वर्स की मैरी जेन से बोलता है कि अब वो स्पाइडी की आइडेंटिटी छोड़ देगा क्योंकि अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बेटी के लिए ही देना चाहता है। फिर हम वापस देखते हैं एमसीयू वर्स में जहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न सेंटम सेंटोरम पहुँच चुका होता है और वहाँ उसके सामने खड़ी होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की एक कॉपी। फिर वो एक लंबा चौड़ा भाषण देता है कि किस तरह सैम राइमी वर्स में वो कुछ भी नहीं था पर यहाँ वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और इतने में ही सिनिस्टर 6 के बाकी मेंबर्स भी सेंटम में घुस आते हैं पर वो पूरी तरह खाली होता है। तभी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडी इलेक्ट्रो को ड्रॉप किक दे मारता है और उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडी और द अमेजिंग स्पाइडरमैन वर्स के लिजर्ड का रीमैच होता है और ये फाइट काफ़ी लंबी चलती है जिसके एंड में वो लोग लिजर्ड, स्कॉर्पियन, वल्चर और डॉक ऑक को हरा देते हैं। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न एमसीयू वाले नॉर्मन ऑसबॉर्न के वेपन्स और ग्लाइडर की मदद से दोनों स्पाइडरमैन्स को हरा देता है। पर तब सैंडमैन नॉर्मन को धोखा दे देता है और स्पाइडी को बचाने की कोशिश करता है पर नॉर्मन एक हाईटेक पंपकिन बॉम्ब के मदद से सैंडमैन को मार देता है और टॉम को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी एमजे पीछे से उसके सर पर एक स्टील पाइप दे मारती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। टॉम उसे भागने के लिए कहता है पर इतने में नॉर्मन उसे गले से उठाकर बुरी तरह से दीवार पर दे मारता है। फिर वो ऑर्ब वाले रूम में जाता है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की फिजिकल बॉडी ऑर्ब की हेल्प से एमसीयू वाली रियलिटी को स्टेबल रख रही होती है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज ऑर्ब को छोड़ के नॉर्मन ऑसबॉर्न से लड़ने लगते हैं। ऑसबॉर्न डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। तभी पीछे से वहाँ इलेक्ट्रो आ जाता है और ऑर्ब लेकर भाग रहा होता है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे देख लेते हैं और उसको रोकने के लिए एक पोर्टल बना रहे होते हैं कि तभी ऑसबॉर्न डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे से उठाकर दीवार पर फेंक मारता है।
और जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज उठते वो दोनों ऑर्ब लेकर भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं टॉम को, जो एमजे को अपनी गोद में लेकर बैठा होता है और तब हमें पता चलता है कि एमजे मर चुकी है। नेड और एंड्रयू उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तब स्ट्रेंज उन्हें बताते हैं कि ऑसबॉर्न और सिनिस्टर सिक्स ऑर्ब लेकर भाग गए हैं, पर वो उन लोगों के लिए एक लास्ट बैकअप लेके आया है। और हम देखते हैं टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को वहां पर। फिर हम देखते हैं फाइनल बैटल सिनिस्टर सिक्स के बेस पर, जहां नॉर्मन ऑसबॉर्न एमसीयू वर्स में सिनिस्टर सिक्स के और अलग अलग वर्जन्स को लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां हमारे तीनों स्पाइडी पहुंच जाते हैं और टॉम नॉर्मन ऑसबॉर्न को रोकने की कोशिश करता है। वही दूसरे स्पाइडी सिनिस्टर सिक्स से लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी फाइट के दौरान नॉर्मन ऑर्ब को ओवरलोड कर देता है, जिससे ऑर्ब डैमेज हो जाता है। पर फिर भी टॉम सभी दूसरे विलन्स और दोनों स्पाइडरमैन्स को ऑर्ब की हेल्प से अपनी अपनी रियलिटीज में भेज देता है और बिल्कुल फाइनल सेकंड में वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी पोर्टल में धकेल देता है, जिससे सारी डिस्टरबेंसेस शांत हो जाती है। फिर टॉम उस ऑर्ब को देख ही रहा होता है, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आते हैं और उससे ऑर्ब वापस मांगते हैं, पर वो वापस नहीं करता और उस ऑर्ब की मदद से एमजे को वापस लाना चाहता है। स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो नहीं सुनता और रियलिटी बदल देता है। उसके ऐसा करते ही ऑर्ब के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि उसने क्या किया और अगले ही सेकंड स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो जाती है। और ये सीन बिल्कुल थैनोस के स्नैप के बाद वाले सीन की तरह ही होता है। और फिर हम देखते हैं टॉम को अपने बेड से उठते हुए और आंट मे को गुड मॉर्निंग विश करके वो स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ पर नेड उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो लोग स्कूल हॉलवे में एमजे को जाते हुए देखते हैं। टॉम उसे पहचान लेता है, पर एमजे उन लोगों को नहीं पहचानती और नेड उसे देखकर बोलता है, ये हमारे रीच की बाहर की है यार। और फिर हमें एक सैड मॉन्टेज दिखता है, जिसमें पीटर अपने सारी क्लासेस डिप्रेस्ड होकर अटेंड करता है। और फिर जब वो अपनी सारी क्लासेस खत्म कर जा ही रहा होता है, तब वो एक लड़की से टकरा जाता है, पर हमें उस लड़की का चेहरा नहीं देखने को मिलता और टॉम उससे उसका नाम पूछता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वही इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है। तो इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज ऑर्ब के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और उन्हें बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे वांडा खड़ी है, जिसके आंखें रेड कलर में ग्लो कर रहे हैं। और फिर ये सीन यही एंड हो जाता है। तो इसी के साथ ये लीक भी कंप्लीट होती है और मैंने बीच में से बहुत सारे छोटे मोटे सीन्स भी हटा दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट थे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। तो आपको क्या लगता है इस लीक के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।